हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभ अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट संप्रीता और स्वास्तिक। तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए संप्रीता। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज संप्रीता। मैं थर्ड कोर्स राजनाम में पढ़ रही हूँ। ओके, एंड स्वास्तिक प्लीज। Hello everyone, myself Swastik Sharma. I am in third course Kazakh National Medical University, Almaty, and I am Vice Academic Head in a Student Dean Faculty in Almaty, Kazakh National Medical University. ओके, तो स्वास्तिक आप थर्ड ईयर में हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल यूनिवर्सिटी को लेके? Overall, everything is good. जैसे कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई एब्रोड जाना लाइक थोड़ा उनके लिए हार्ड पड़ता है, तो उस चीज को इजी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में काफी फेमिलियर एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि बोल समझा नहीं जाता स्टूडेंट्स को। एवरीथिंग इज लाइक विद कोऑर्डिनेशन। और मैं बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं एंड दे आर राइट नाउ प्रैक्टिसिंग विथ इंडियन गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे लास्ट टाइम लाइक देयर वाज अ गुड रेशियो फॉर मैं, जैसे कि मेरे कुछ सीनियर्स थे, लाइक आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स 205 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी क्वालिफाइड एफएमजी एग्जाम ऑफ इंडिया, जो कि वहां से एब्रोड से कोई भी स्टडी करके आता है उनको देना पड़ता है। तो काफी बच्चे इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। बहुत अच्छा रेशियो है और काफी एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। जैसे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह सेम अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनवायरनमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बुक्स जो पढ़ाते हैं वो भी इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाते हैं। सेम क्वेश्चन फ्रॉम संप्रीता, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। यस सर। हाँ सर, इट वाज वेरी नाइस। मतलब बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जब गए थे तो हमें हॉस्टल में लिया गया था। तो लाइक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है, सो दे हैव वेरी नाइस हॉस्टल फैसिलिटीज एवरीथिंग एंड इट इज वेरी गुड। उसके बाद उनका जो टाइम टेबल वगैरह शेड्यूल होता है, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी सिस्टमैटिक। तो लाइक जब क्लास जाते हैं तो दे हैव द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। So particular subjects like anatomy and all, they give more importance. Like you can say for 3 hours one subject. So it goes on very nice because it is very systematic. They give us a very basic knowledge in the starting, beginning of very basic. Even though we पहले ही, but there is very unique way of practicing foreign medical education. First they begin with the basics, then they go with a very experienced subject in medical. You can say like anatomy, physiology and everything. So it's very nice, it's very systematic and everything. And especially for the girls, we say like आपके parents कैसे भेज सकते इतने बाहर, but I will tell you it's very safe country to be gone for Kazakhstan, like Kazakh National Medical University. So it's girls also. You don't need to be scared like, Arey yaar, I am a single girl, sir. So you can say that it's a very safe country to be studied for the girls also. You don't need to worry about the staying facilities, even the college, it's very coordinative. And आपके जो studies materials or whatever is it, it's kind of different from Indian medical जैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं. But you get a very strong base for studying medical over there. संप्रीता, ये इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं सबसे बड़ा उनका कंसर्न यही रहता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए वो कंट्री सेफ है या नहीं है। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि बिल्कुल सेफ है, और कोई आपको कोई दिक्कत लगती हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस इसी को रिलेटेड कि गर्ल्स के लिए आपको कैसा वो सेफ लगता है वो चीज? वो सेफ इसीलिए है बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली द पीपल इन कजाकिस्तान. कहाँ पे भी जाते हो अकेला होंगे भी, but they will approach to you. I mean like why you are here, कैसे मतलब like क्यों बाहर हो, क्या चाहिए आपको and all. Even your colleagues, you can say like your batchmates and all, they will also be with you in the hostel. So they are also helpful over there. Even the agents कहाँ पे भी जाओ वगैरह, they will come to you, or the caretaker in Kazakhstan who is taking care of you, they will also come to you and ask like
कैसे हो, क्या चाहिए एंड ऑल. आफ्टर यू बिकम इंडिपेंडेंट ओवर देयर, you learn things in Kazakhstan. Is very easy way to survive or you can stay over there. ओके ओके ओके, गुड. सात्विक, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है. आपने कजाकिस्तान ही क्यों चूज किया? और भी कंट्रीज हैं, यूक्रेन है, रशिया है, फिलीपींस, चाइना. सो व्हाई यू हैव चूजन कजाकिस्तान ओनली? एक्चुअली माय रीजन फॉर चूजिंग कजाकिस्तान इज लाइक यहाँ पर रशिया के अंदर 6 years की डिग्री एमबीबीएस की डिग्री होती है, सेम इन फिलीपींस. सो जो टाइम पीरियड है इंडिया का और कजाक का मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है. टाइम डिफरेंस इज ओनली 30 minutes. सो कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता. और 5 years का कोर्स होता है, लेस देन 5 years का कोर्स कजाकिस्तान के अंदर होता है. जैसे कि अभी नवंबर बैच स्टार्ट होगा, तो मान ले 2021 का, दे विल गेट डिग्री इन 2026 इन जून. तो इट्स 5 year कोर्स इवन इन लेस देन 5 years, लाइक एज सिमिलर टू इंडिया इटसेल्फ. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. और मेन रीजन है कजाक का कि काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है वहां पर. टीचर्स एंड ऑल एवरीवन आर वेरी कोऑपरेटिव, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाता है और स्टूडेंट्स काफी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है इजीली. तो अगर मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिल रहा है? कैसा है उधर, हॉस्पिटल्स कैसे हैं? क्लिनिकल एक्सपोजर एक्चुअली इन फर्स्ट कोर्स जैसे कि हमारी क्लासेस लगती थी, वी आर गिवन अ सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज लाइक फर्स्ट एड एंड ऑल. तो उसके अंदर हमें बीपी मॉनिटरिंग, इंजेक्शन लगाना, ब्लड सैंपल लेना और ये सब सिखाया गया था. इवन इन फर्स्ट कोर्स, इवन मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर ये नहीं होता, थर्ड कोर्स से स्टार्ट होती है. फर्स्ट कोर्स के अंदर ही हमें हॉस्पिटल का ये सब नॉलेज मिल चुका था. और हमारी जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी वो 3rd year से स्टार्ट होगी, जो कि हॉस्पिटल्स में लगेंगी. ऑब्वियसली 3rd, 4th एंड 5th year, इन तीनों ईयर्स के अंदर हमें काफी अच्छा मतलब मिलने वाला है बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड. तो एवरीवन इज लाइक ऑनलाइन हो चुका था. बट इस यूनिवर्सिटी का ऐसा काफी अच्छा है कि जो से कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुई हैं हमारी, तो वो थर्ड कोर्स के अंदर शिफ्ट कर दी गई हैं. तो हमें थर्ड कोर्स जैसे हमारा ऑफलाइन होगा वैसे ही ऑफलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस चीज के लिए. तो संप्रीता, मैं आपसे पूछूंगा कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है? कैसा लगता है? मतलब आपको ठंड ज्यादा लगती है तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं उन चीजों को? आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कुछ बताएं उसके बारे में. हाँ, तो जब हम लोग गए थे, वी जस्ट स्टेड फॉर 5 months बिकॉज ऑफ कोविड. तो तब वो स्नो लाइक विंटर सीजन था. तो बिगिनिंग यू कैन से नवंबर और अक्टूबर से शुरू होती है द स्लाइट विंटर. So it will extend till March, like snow, everything. So first thing you have to do is check the temperature. Like अगर like minimum cities में 0 degrees होती है, so you need to just see the temperature कि आपके मोबाइल में क्या दिखाई दे रहा है. According to that you need to dress. Like पहले you can wear a warmer, उसके बाद you can wear just your normal clothes and jacket. वहाँ पे like you can go and buy the jackets according to the weather condition. मुझे लगता है कि वहाँ पे आप बाय करोगे तो इट विल बी अ गुड रीजन, बिकॉज आपको वहाँ का टेम्परेचर पता नहीं कैसे होता है. So it's better that when you go there, you just check what is comfortable to you, and according to that you buy the jacket, and according to your preference, like however you want it and how you feel with the weather body condition. थोड़े दिनों के लिए you need to adjust, but hostel में heaters है and there is hot water also for your shower, everything, so it is very manageable. So like वहाँ नहीं इतना like starting में तो थोड़ी दिक्कत होती है because it's like temperature, body temperature भी change होता है, but after going there it will be very calm and it will be good. You just need to check the temperature and according to that you need to get dressed. Everything will be provided in the hostel with the heater and all, so no need to worry about it. स्वाति, अगला क्वेश्चन आपसे है कि देखो फीस को लेके बहुत बड़ा एक इशू रहता है पेरेंट्स के बीच और सबके बीच रहता है जो फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते. तो फीस के हिसाब से देखें तो यूनिवर्सिटी कैसी है? ये क्या ये वर्थ इट है फीस के हिसाब से अगर हम देखें इसकी? एक्चुअली द थिंग इज अकॉर्डिंग एज कंपेयर्ड टू इंडिया, जैसे कि अभी जो लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी मच इंक्रीज राइट नाउ एंड मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक नॉट एबल टू क्वालिफाई नीट. जैसे जो में कट ऑफ स्कोर जाता है तो उसके कंपैरिजन के अंदर वो नहीं कर पाते हैं. एंड इट इज लाइक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, कोई इतना
हार्ड पैकेज भी नहीं है, एंड लाइक राइट नाउ मेनी काइंड ऑफ एजुकेशनल लोन्स आर गोइंग ऑन, तो स्टूडेंट इज स्टडिंग एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट, सो ही कैन पे हिज डेब्ट आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज डिग्री। तो काफी मैनेजेबल, कोई इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता स्टूडेंट्स को, और वहाँ इट्स लाइक पॉकेट फ्रेंडली कंट्री है, ज्यादा खर्चा भी नहीं हो पाता, सब कुछ मैनेजेबल है। अप्रोक्सीमेटली ये कंप्लीट हो सकता है, कोई इतना इश्यू नहीं आता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 35 lakhs के अंदर 5 कोर्स का कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग ट्रेवल्स for 5 years, including pocket money of student, including food, including all kind of things, which is included in 30 to 35 lakhs, which is manageable. ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, अगर पर्सनल एक्सपेंस, एयर टिकट को हम अलग रखते हैं तो सारा कुछ मिला के 25-26 तो हो ही जाएगा। हाँ 25 के अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कजाकिस्तान में भी बहुत यूनिवर्सिटीज है, ये नहीं कि कजाकिस्तान में मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत है यूनिवर्सिटी, तो कोई स्टूडेंट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करे? Because it is the oldest university of Kazakhstan, which was established in 1930, and there are like वहाँ पर जो and it has 63 paraclinics and 11 hospitals, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में इस यूनिवर्सिटी की। तो स्टूडेंट एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा, टीचर्स वगैरह का बहुत अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है, एंड यहाँ पे ये चीज मानी जाती है कि जो सबसे पुराना होगा वो ज्यादा लंबा टिकेगा। कोई चीज हो जाती है कि हर चीज की उनको पता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। लगभग 1991 से ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाती आ रही है, और इंडियन स्टूडेंट्स काफी मैनेज कर पा रही है इजीली, तो कोई इतना इशू नहीं आ पाता। एंड रैंकिंग भी अपग्रेड हो चुकी है ना, 601 है अभी। कैन यू प्लीज रिपीट? यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इसकी अपग्रेड हो चुकी है कैसे, एंड इट्स 601 राइट नाउ। या 601 रैंकिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जिन्हें नहीं पता कि यूएस वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती है, मैं आपको बता दूं। इसके क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी को एक रैंकिंग मिलती है, तो उस रैंकिंग के बिहाफ पे उस यूनिवर्सिटी को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एम्स की ले लें हम, तो उसकी है 350, और अब कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 601। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि आसपास ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो कितनी अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटी होगी, राइट? यस। कजाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो क्यूएस और वर्ल्ड रैंकिंग बताती हैं, लेकिन वो उनकी मेडिकल की नहीं होती हैं, वो होती है उनके अदर कोर्सेज। ओवरऑल, yeah, that is overall of complete department. There are not only single medical department, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि फार्मेकोलॉजी एंड ऑल, इन सबको इंक्लूड करके, एंड काफी बेसिक्स आर्ट्स का डिपार्टमेंट एंड ऑल, तो वो सब इंक्लूड करके डिपार्टमेंट ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग वो उसके बेसिस पे डिसाइड होती है। तो प्लीज स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ ए मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ लाइक अदर कोर्सेज। तो जो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी मेडिकल की क्यूएस रैंकिंग है अच्छी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं संप्रीता से। संप्रीता जी, तो आप बताएं कि सिक्योरिटी को लेके क्या रहता है वहाँ पे? कैमरास आपको हैं, हॉस्टल कैसे आपको मिला हुआ है, सेपरेट फ्लोर मिला हुआ है आपको, तो कैसा है वो? Security बोल सकते कि it's one of the best security ever because जैसे we have deadlines for everything. I mean like आप hostel के अंदर you should come before 10 o'clock and it is by there is a particular timing like आप कब आ सकते हो अंदर and when you can go out, and everything needs a card. I mean like you'll be having a SS card for the hostel card दिया जाता है, so you'll be knowing which hostel, what hostel, and you can't go to any other hostel like ऐसे जा नहीं सकते. So it is like security for you कि आपको एक place दिया गया है, you have the like need to go to that residence only. अगर आप बोले कि अगर आप like 3rd year में हो, 4th year में हो, and if you go to the flat system also to stay, there is also a security down because you will need to assess the flat by the number. तो आपको कॉल किया जाएगा कौन आपके यहाँ पे आता है and everything. So it is very good with the security thing. I don't have any lost in the city anywhere. The police also might help you with anything, and everyone, even the localites also are helpful. They'll guide you where to go and which street you need to go. So yes, nice. ठीक है, तो अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जाएंगे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में,
तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? It is actually one of the best college ever I've known, like among the international. Because first, it is a government college, and it has so many departments, SS, and you get many experience. I mean, like you'll be having to give thesis, or like you get opportunities. Like आपको you have an interest in a particular topic. Like I have in genetics, so they'll give you more advice or anything. They'll tell you to go forward with that. So it's very good. And safety, one thing, especially जब safety की बात आती है, and being a girl, it's damn sure you need to be very safe. So one thing is that the country is very safe, I can say, because I've stayed there for 5 months, and it has given me like too much of safety, including the hostel, or you can say the college. You're very free to move anywhere, but with security. Even though you're walking in some unknown street, people will help you, or anything you caught up, there will be people. So you no need to worry about it. So it's I can't say anything much because it's one of the best I felt so far. And yeah, it's very good. You're most welcome actually if you come to Kazakhstan. You have a very great experience there. तो स्वास्तिक, आप क्या कहना चाहोगे? जो भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लेंगे, Definitely, they are obviously invited to our university, because काफी healthy environment है, इस तरह से नहीं कोई परेशानी आती है या नहीं है, because the team of the company is always available for them 24/7 if they are facing any kind of issues. University will also help them, their companies also help them every time. कोई इतना issue नहीं है, आप बिल्कुल friendly environment मिलने वाला है, same as of India. परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, because it's like 3.5 hour journey from New Delhi to Almaty. तो अगर आपके पेरेंट्स भी आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, तो भी वो भी कभी भी आ सकते. 3.5 hour is not much and ticket is also not that much costly. तो वो भी आपको विजिट कर सकते हैं, कभी भी आकर के चेक कर सकते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं आती है. देखो हर मतलब यूनिवर्सिटी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, बिल्कुल सही है ना, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, ये नहीं कह सकते हम किसी भी यूनिवर्सिटी को कि वो बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली वहां पे डिसएडवांटेज भी मिलेंगे. तो आपको क्या लगता है कि वो क्या एक या दो जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा होता है, कभी कभी स्टूडेंट ऐसा फील करने लग जाता है कि हमें क्लिनिकल एक्सपोजर ढंग से मिल नहीं पा रहा, बिकॉज यहाँ पे डमी प्रोवाइड होता है. बट यूरोपियन कंट्रीज, जो भी जितनी भी कंट्रीज, उसमें डमी ही प्रोवाइड किया जाता है. रशिया में भी डमी प्रोवाइड किया जाता है ना. हाँ, सेम इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि कैडेवर मिल जाएगा, वहां पर डमी ही मिलेगा. ये सबसे बड़ी चीज होती है, ये ड्रॉबैक है. बाकी सेम एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम है, कोई पर्टिकुलर इशू नहीं आ पाता. ठीक है. तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. ये थे हमारे स्टूडेंट संप्रीता और स्वास्तिक, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स. तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आप लोगों को. तो कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, या कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.